नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे नाग पंचमी की कथा। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। इस दिन नागों की पूजा की जाती है और व्रत भी रखते हैं। नाग पंचमी का व्रत करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत के देव 8 नाग माने गए हैं। इस दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख नामक अष्ट नागों की पूजा की जाती है। इस बार नाग पंचमी 21 अगस्त सोमवार के दिन मनाई जाएगी। नाग पंचमी तिथि का समापन 22 अगस्त 2023 मंगलवार रात 2 बजे होगा। नाग पंचमी पूजा मुहूर्त सुबह 5:53 से सुबह 8:30 तक का रहेगा। नाग पंचमी की पूजन विधि: पंचमी से एक दिन पहले यानी चतुर्थी के दिन एक बार आप भोजन ग्रहण करें। पंचमी के दिन उपवास रखें। इस दिन शाम के समय भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग देवता की फोटो या मिट्टी का नाग बनाकर मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थापित करें। इस पर हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर विधि विधान से नाग देवता की पूजा करें। सर्प देवता को कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर अर्पित करें। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती करें। अंत में नाग पंचमी की कथा सुने। हमारे सनातन धर्म में सर्पों को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में पूजा जाता रहा है। इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजन अत्यधिक शुभ माना जाता है। माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को नाग के डसने के भय से मुक्ति मिलती है। इस दिन सर्पों को दूध से स्नान कराएं और दूध पिलाने का विधान भी है। इस दिन घर में प्रवेश द्वार पर नाग का चित्र बनाने की परंपरा भी है। मान्यता है कि इससे घर नाग की कृपा से सुरक्षित रहता है। अब हम सुनेंगे नाग देवता की कथा। एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील कन्या थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को अपने साथ चलने को कहा। सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उस सर्प को नहीं मारा। इतने में सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। ये कहकर वो सबके साथ मिट्टी लेकर अपने घर चली गई और वहाँ काम काज में व्यस्त हो गई। सांप देवता से जो वादा किया था वो भूल गई। दूसरे दिन जब छोटी बहू को बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची। सांप को उसी स्थान पर बैठा देखकर बोली, हे सर्प भैया, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैंने आपको वचन दिया था और वो मैं भूल गई थी। घर के कामकाज में इतनी व्यस्त हो गई थी कि मैं दिया हुआ वचन भूल गई थी। आज से आप मेरे भाई हो। सर्प ने कहा, तूने मुझे भाई कहा है इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं क्षमा मांगती हूँ। तब सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हूँ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वो बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भैया बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद जब सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो, सबने कहा कि इसके तो कोई भाई था ही नहीं। तो वो बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। इस प्रकार से सांप देवता के विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने सांप देवता की बात मान ली और छोटी बहू को अपने मायके भेज दिया। रास्ते में सर्प ने बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए बहन तू मुझसे डरना मत। जहाँ चलने में तुझे कठिनाई हो मेरी पूंछ पकड़ लेना।
उसके कहे अनुसार उस बहन ने ऐसा ही किया और वो सांप के घर पहुंच गई। वहां जाकर धन और ऐश्वर्य को देखकर चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं कामकाज के लिए बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उससे ये बात ध्यान नहीं रही और गर्म दूध पिला दिया, जिससे सांप का मुंह बुरी तरह से जल गया। ये देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा धन देकर अपने घर से विदा किया और उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू उससे ईर्ष्या करने लगी और कहने लगी कि आपका भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने ये वचन सुना तो सब वस्तुएं अपनी बहन को सोने की लाकर दे दी। तो बड़ी बहू ये सब देखते हुए बोली कि इतना सारा धन अगर आपको दे ही दिया तो इन्हें तो झाड़ू भी आपको सोने की लाकर देनी चाहिए थी। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे और मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुन रखी थी। वह राजा से बोली कि सेठ जी की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया और उससे वो हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा, आपकी छोटी बहू का हार महारानी जी पहनेगी, वो हार मुझे लाकर दे दीजिए। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर राजा के घर भिजवा दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने मुझसे हार छीन लिया है, तुम ऐसा करो कि जब तक वो हार उसके गले में हो तब तक के लिए सर्प बन जाओ और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरे मणिया का हो जाना। सर्प ने कहा, ठीक है बहन, जैसा आप कहो मैं वैसा ही करूँगा। रानी ने जैसे ही हार अपने गले में डाला वो सर्प बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। जब ये सब राजा ने देखा तो सेठ जी के पास खबर भिजवाई और छोटी बहू को तुरंत अपने घर बुलाया। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को अपने साथ लेकर राजा के घर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तब छोटी बहू बोली, हे राजा जी, मुझे क्षमा कीजिए, ये हार ऐसा ही है, मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है, अगर दूसरा इस हार को कोई धारण करता है तो वो सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वो सर्प बना हार उसे देकर कहा, अब आप इसे पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना तो वो पहले जैसा ही हो गया। ये देखकर राजा को भी छोटी बहू की बात पर विश्वास हो गया। उसे प्रसन्न होकर बहुत सी मुद्राएं उन्हें भेंट की और छोटी बहू अपना हार और बहुत सारा धन लेकर अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास इतना धन कहाँ से आया। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, सही सही बताओ, ये धन तुम्हें देता कौन है। तब वह सर्प को याद करने लगी। उसी सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुम्हें डस लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा ही आदर सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। स्त्रियां सर्प देवता को अपना भाई मानकर सर्प देवता की पूजा करती हैं। ये थी हमारी आज की नागपंचमी की कथा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।